पर फिर हम हाजिर है आपकी सेवा में मेंटल मैथ क्लास 10th को लेकर। आज हम करने वाले हैं बच्चों नेक्स्ट पार्ट में एक्सरसाइज 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 11 से लेके क्वेश्चन नंबर 15 तक। आप बने रहे मेरे चैनल पर, वीडियो को पूरा देखें, देखकर दूसरे बच्चों को जरूर बताइए। बताने से आपकी अच्छी रैंक, अच्छे मार्क्स तो आते ही हैं, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस डबल हो जाती, साथ ही आपका माइंड बहुत ही शार्प हो जाता है। आइए करना शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अगर इस टॉपिक से इस चैप्टर को लेकर वीडियो नहीं मिलती तो आप मेरे चैनल पर जाकर, जो मेरे चैनल का नाम होता है उस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो मेरे चैनल पर पहुंच जाएंगे। वहां पर वीडियो या प्लेलिस्ट के बटन को क्लिक करके अन्य वीडियो देख सकते हैं। आइए करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, ये रहा आपके सामने। देखो क्या कहता है, बहुत ही ईजी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी सेटिस्फाई, यानी एक्स की वो वैल्यू बतानी है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। ठीक है, आइए करना शुरू कर दे। बहुत इजी क्वेश्चन है। लेफ्ट साइड और राइट साइड हमारे पास गिवन है। तो लेफ्ट साइड को आप यूं लिख लीजिए पहले, x/17 + 1, और इधर ये आप 1 ले लीजिए। ठीक है, रूट के अंदर है तो आप एलसीएम लेके इसको ऐड कर लेते हैं। 289 और 1 का अगर आप एलसीएम लेंगे तो 289 ही आएगा। ठीक है, साथ में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। कब करना है, किस कंडीशन में, जब एक तरफ 1 हो या ओड नंबर हो तब आप क्रॉस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मीन्स प्राइम नंबर हो। ठीक है, तो अब 289 को 1 से करें 289 प्लस 1 से करें तो 35। आइए 289 और 35 को ऐड करते हैं तो ये आता है 324 आ जाएगा, और बाय 289। ठीक है, इस तरीके से। अब 324 का स्क्वायर रूट अगर निकाले, क्योंकि रूट का साइन है, तो 18 आएगा। 18/17, दिस इज द, ये रूट निकल आए हैं। आइए आगे कर लेते हैं। तो अब देखिए इधर ये x/17, ठीक है, इक्वल आ गया 18/17, और ये +1 है, राइट साइड में ले आए -1, इसके नीचे फिर 1 ले लेना है, फिर आपको एलसीएम लेना है। 17 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 17 ही आएगा, साथ में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। 18 - 17 आ जाएगा। 17 को 1 से किया, 17 आ गया। ठीक है, अब माइनस किया तो 1/17 आ गया। ठीक, आइए x की वैल्यू निकाल लेते, तो x/17 और इक्वल 1/17। अब दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। दिस इज द आंसर। ठीक है, ये आ गया। अगर नहीं भी काटते हैं, नहीं भी डिवाइड करते, तो जो इधर डिवाइड की फॉर्म में होता है इधर आकर वो मल्टीप्लाई की फॉर्म में आता है, फिर भी आप कट जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, द रूट ऑफ द इक्वेशन x² - 12x + p = 0 आर इन द रेशो। जो रूट है उनका रेशो गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p की वैल्यू फाइंड आउट करने। बिल्कुल इजी है क्वेश्चन। लेट, यहां पर लेट फर्स्ट रूट इक्वल टू x मान लीजिए, सेकेंड रूट 2 है ना, तो 2x मान लीजिए, इस तरीके से। ठीक है, अब सबसे पहले p की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p। तो p की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो कैसे करेंगे, आइए करना शुरू करते हैं। बहुत इजी है। अब सबसे पहले सम ऑफ रूट निकालो, सम ऑफ रूट। ठीक है, सम ऑफ रूट क्या होता है, सम ऑफ रूट निकाल लेते हैं। सम ऑफ रूट, सम ऑफ रूट्स क्या होगा, ये निकाल लेते हैं। सम ऑफ रूट क्या होता है भाई, जो रूट होते हैं उनको हम प्लस कर दें इस तरीके से। बट यहाँ पर सम ऑफ रूट क्या होगा, -b/a होता है, यानी माइनस, और b क्या है, -12 है, तो -12/a, a क्या है, 1 है। तो इस तरीके से 2x और 1x 3x हो गया, और इक्वल टू यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, तो इस तरीके से। ठीक है, 3x की वैल्यू निकालनी है तो ये इधर ही डिवाइड कर दो। 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। क्या आ गई, 4 आ गई। ठीक है, आइए अब हम निकालते हैं प्रोडक्ट से। p की वैल्यू उसमें आ रही है, p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो यहाँ पर मैंने, हालांकि इसकी जरूरत नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं है। तो p की वैल्यू तो उसमें आ रही है ना, तो आइए करते हैं। p किस में आता है भाई, देखो ABC, ठीक है, प्रोडक्ट में आता है। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट करना है आपको, प्रोडक्ट ऑफ रूट, इस तरीके से। प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी ये जो हमने लिए हैं इनको प्रोडक्ट कर देते हैं, x × 2x। और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, c/a होता है। c क्या है अपना, p है, और a क्या, 1 है। तो यहाँ पर देखो अब 2x और 1x कितना हो गया,
अगर मल्टीप्लाई करें तो 2x² हो गया, 2x² हो गया ना। यहाँ पर मैं इस तरीके से लिख देता हूँ, ये ऐसे इज इक्वल टू p। अब आप कहेंगे सर p की वैल्यू तो निकल आई, ठीक है, जो मैंने पहले कहा था कि इसकी जरूरत नहीं है, नहीं ये जरूरत है, इसकी क्या है, जरूरत है। अब आपको क्या करना है, x की जगह x की वैल्यू को पुट कर देना है। x की वैल्यू निकल गई, x की जगह अब x की वैल्यू को पुट कर देते हैं, ठीक है। अब जैसे 2, ये देखिए x की जगह x की वैल्यू को पुट करना है इस तरीके से। तो 4 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 16, 4 को पहले पावर को सोल्व करना, 4 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया 16, यानी 4 इंटू ऐसे 4 इंटू 4 16 होता है ना, 16 को 2 से करना है 32 इक्वल p, यानी p की वैल्यू आपकी क्या आ गई, मैं इधर कर देता हूँ, p की वैल्यू आपकी आ गई 32। दिस इज द आंसर। ऐसे करना है। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ये रहा आपके सामने, ये रहा भाई क्वेश्चन नंबर 13। इफ द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट ऑफ इक्वेशन, या इक्वेशन है आर इक्वल, यानी सम और प्रोडक्ट आपस में क्या है, वो इक्वल हैं, बिल्कुल लीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आइए करना शुरू करते हैं। सबसे पहले सम ऑफ रूट निकाल लेते हैं। सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट क्या होता है, -b/a होता है, और b क्या है यहाँ पर 6 है, तो -6/a क्या है, k है, ठीक है। ये सम ऑफ रूट हो गया। प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, c/a होता है। c क्या है अपना 4k है, तो 4k और बाई a क्या है, k है, ये a ये रहा, ठीक है। अब इसमें लिखा ये इक्वल हैं, तो आइए इक्वल रख देते हैं भाई इनको, ठीक है। तो -6/k और इक्वल यहाँ पर 4k/k। अब दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, इक्वल भी हैं, ठीक है ना, इक्वल भी है और सेम भी है, तो आप यहीं के यहीं कैंसिल कर दीजिए। इक्वल नंबर को, जो इक्वल के साइन हो ना बीच में, तो उनको हटा देते, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपके सामने आ गई ये k की वैल्यू, देखो 4k इक्वल -6। अब इधर कर लेते हैं, k इक्वल -6/4 इधर मल्टीप्लाई की फॉर्म में, इधर आकर डिवाइड की फॉर्म में आ जाए, 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, k की वैल्यू आ गई -3/2। चाहे तो आप इसको, ये आंसर आ गया आपका, चाहे तो आप इसको मिक्स नंबर में भी लिख सकते हैं, यानी -1 और 1/2, 2 1 जा 2 और 1 3, 3/2 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हैं। यहाँ तक किया तो भी ठीक है, अगर ऐसे किया तो ठीक है ही। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ये रहा आपके सामने। क्या कहता है, कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इफ गिवन इक्वेशन, ये इक्वेशन दी हुई है एंड ये इक्वेशन दी हुई है, हैव कॉमन रूट, इनके रूट जो है वो कॉमन है। तो अब इसमें तो के की वैल्यू गिवन है, तो इसमें तो हम कैसे रूट फाइंड आउट करें। तो यहाँ पर ये कंप्लीट इक्वेशन है, कंप्लीट तो ये भी है, लेकिन वहाँ पर क्या दिया हुआ, के दिया हुआ है, तो के की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो आइए हम इस इक्वेशन से रूट फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो x² + 2x + 1 = 0। आपको करना क्या है, आपको ये करना है a और ये b और ये c, a और c को मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, x² ही आएगा भाई, ठीक है। और मिडिल टर्म में 2x, अब 2x कैसे फैक्टर करने, उनको मल्टीप्लाई करें तो x² और प्लस करें तो 2x आ जाए। तो आपको मालूम ही हो गया, वो होते हैं x + x। x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x² आ जाएगा, x को x से ऐड करते हैं तो 2x आ जाता है, और +1 = 0, ठीक है। अब 2 का ग्रुप बना लेना है इस तरीके से, कॉमन नंबर निकाल लेना है। x, यहाँ पर x + 1 बच गया, क्योंकि दोनों में x कॉमन था, वो बाहर ले लिया। यहाँ पर x की पावर 2 थी तो 1 पावर अंदर आ गई, प्लस यहाँ पर कुछ नहीं रहा तो 1 लिख दिया, ब्रैकेट बंद कीजिए, प्लस का साइन लगाए। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, 1 है, तो 1 लिख दीजिए, और x + 1 = 0। अब x की वैल्यू निकालो। अब बच्चों देखो यहाँ पर ये x + 1 और ये भी x + 1, एक तो ब्रैकेट में से लेना, एक जो ब्रैकेट के बाहर है एक उसको लिख लेना है, ये आ गया। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं, अगर x की वैल्यू निकाले तो -1 आती है, क्या आती है, -1 आती है भाई। इधर भी इसको भी माइनस करें, -1 इस तरीके से, इसको बीच में कॉमन दे देते, -1 आ गई। अब इस x की वैल्यू को पुट कर देना है इस इक्वेशन में, आपकी p की वैल्यू यानी k की वैल्यू आ जाएगी। आइए करते हैं, पहले मैं इक्वेशन लिख लेता हूँ।
3x² प्लस 4kx प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 3 तो x की जगह x की वैल्यू -1² प्लस 4kx की जगह x की वैल्यू प्लस 2 इज इक्वल टू 0। -1 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो +1 हो जाएगा और 3 1 जा 3 बन जाएगा और माइनस प्लस माइनस आ जाता है, -4k बन गया। 1 से मल्टीप्लाई करे तो 1 ही जिस नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करे तो जिस नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं वही नंबर आता है, ठीक है। 4 1 जा 4 इस तरीके से और प्लस 2 इज इक्वल टू 0। -4k और 3 + 2 कितना होता है 5। ये प्लस का है, ये भी प्लस का है, इसके सामने कोई साइन है ना तो प्लस का है, तो 5 इधर प्लस में इधर आकर ये माइनस में हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। माइनस से माइनस का साइन काट दीजिए, k की वैल्यू आपकी निकल कर आ गई है 5/4। ये आपका आंसर आ गया निकल कर। चाहे तो आप इसको मिक्स नंबर में भी लिख सकते हैं, कैसे, ठीक है। अगर नहीं आता तो आप एक काम करें, 5 को अंदर रखना है और नीचे जो डिनोमिनेटर होता है ना उससे डिवाइड कर देना है ऐसे, तो ये आ जाएगा 1, ठीक है, और 1/4 दिस इज द आंसर। कंप्लीट डिवाइड नहीं करना है, जो रिमाइंडर बचे वहां तक करना है बस, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 14 हो गया है। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। ये रहा आपके सामने, ये रहा क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखना। फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b इफ बोथ रूट्स आर, यहाँ पर ये इक्वेशन गिवन है और ये इक्वेशन आर सेम रूट है, ठीक है। सबसे पहले सम ऑफ रूट निकाल लेते हैं। सम ऑफ रूट क्या होता है, ठीक है। सम ऑफ रूट यानी यहाँ a और b की वैल्यू निकाल लेना। सम ऑफ रूट, सम ऑफ रूट क्या होगा, -b/a होता है, -b/a होता है और b क्या है यहाँ पर 6 है, तो -6/a क्या है 4 है, ठीक है। ये आ गया, ठीक है, ये आ गया, सम ऑफ रूट आ गया। इस इक्वेशन का अगर हम ले प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट ले, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, c/a होता है और c क्या है, b है यहाँ पर, तो b/4 आ जाएगा। ये प्रोडक्ट ऑफ रूट आ गया, ये सम ऑफ रूट आ गया, ठीक है। आइए इस सेकंड इक्वेशन का भी हम निकाल लेते हैं, सम ऑफ रूट। सम ऑफ रूट क्या होता है, b/a होता है, -b/, तो यहाँ पर माइनस यानी a आ जाएगा, -a और बाई a क्या है, a तो 2 है तो 2 लिख देना है। प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो क्या होता है, c/a होता है, c क्या है यहाँ पर -4 है, -4a क्या है 2 है, ठीक है। यहाँ पर मैं इक्वेशन लिख देता हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। या इस इक्वेशन के हमने निकाल लिए। अब इसमें कहता है कि जो है ना दोनों के रूट क्या सेम है, सेम है, तो इसका सम ऑफ रूट क्या आ रहा है, -6/4, इसमें क्या आ रहा है -a/2, तो इनको लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। तो सम ऑफ रूट इधर -6/4 है, -6/4 और सेकंड इक्वेशन का क्या है -a/2, इक्वल हैं, सेम है, तो हमने सेम रख दिया। इसी प्रकार प्रोडक्ट ऑफ रूट भी हमें रख लेना है, तभी हम a और b की वैल्यू निकाल पाएंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट फर्स्ट इक्वेशन में है b/4 इक्वल होगा -4/2 और 2 से इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 इस तरीके से, ठीक है। आइए कर लेते हैं a। अब -a को या तो आप डिवाइड कर लीजिए या फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है। आइए डिवाइड करते तो यहाँ पर आ गया 2 की टेबल में आ रहे हैं दोनों, ये 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब दोनों के डिनोमिनेटर क्या इक्वल आ गए हैं, हटा दीजिए। अब इधर क्या आ गया, यहाँ पर ये क्या था, माइनस का साइन था ना, तो सॉरी यहाँ पर माइनस का साइन कट गया, तो a की वैल्यू क्या आ गई, निकल कर 3 आ गई, ठीक है। अब b की वैल्यू में ये तो हमने कर दिया है। मैंने क्या कहा अभी आपके सामने कि या तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पर अगर हम b की वैल्यू निकालें तो b को इधर तो 1 है ना, b1 को 1 से करें तो b आएगा और 4 को 2 से कर देंगे तो 8 आ जाएगा। ये भी आपका आंसर निकल गया। भाई याद रखना, आप हमेशा जब कभी भी फ्रैक्शन ऐसे, देखो मैं आपको बताता हूँ, या ये क्वेश्चन हो गया आपका 4/3 लिखा हुआ है, इधर मान लीजिए कोई लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है 4/3 है ना, तो यानी यहाँ पर हम लिख देते हैं इसको 24/18, ठीक है।
तो इस तरीके से लिखा हुआ है, तो आप इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, दोनों इक्वल हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो दोनों का आंसर सेम आएगा। तो बच्चों ये वीडियो कंप्लीट हो गई है। आपको ये वीडियो कैसी लगी? और सॉरी, यहाँ पर एक कन्फ्यूजन हो रहा है, कन्फ्यूजन नहीं, ठीक है, आंसर तो ठीक आ रहा है। यहाँ पर एक मिनट, प्रोडक्ट ऑफ रूट में -4 है तो -8 आएगा भाई। ये माइनस का साइन रह गया, माइनस का साइन रह गया, तो ये इस तरीके से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका हो गया बच्चों कंप्लीट। वीडियो कंप्लीट हो गई है। आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं। इसमें से सीखकर दूसरे बच्चों को जरूर सिखाना है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन, थैंक यू।